भगत मूवमेंट, भगत आंदोलन है। देखो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? कौन से इलाके को? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है इसको क्या बोला जाता है? वागड़। इस वागड़ में एक जनजाति रहती है, जनजाति अपने भील। कौन सी जनजाति है? यह आंदोलन भील जनजाति द्वारा किया गया। कौन से इलाके में? वागड़। वागड़ बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सी ट्राइब कर रही है? लिखो नेता, लिखो नेता कौन कौन थे। एक तो लिखो गोविंद गुरु, और दूसरे नेता थे सुरजी भगत। कौन कौन दो नेता बताओ देखिए? गोविंद गुरु और सुरजी। गोविंद गुरु मुख्य नेता थे, स्टार लगाओ इनके। गोविंद गुरु के बारे में दो चार बातें पढ़ते हैं। देखो, जो गोविंद गुरु थे, इनका जन्म डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है वेदसा। कौन सी जगह है? उस गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, एक बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में? बंजारे। बंजारे क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं, है ना। पहले घूम घूम के व्यापार करने की एक जाति हुआ करती, उस जाति को क्या बोला करते थे? मतलब बंजारे बैलगाड़ियां लेके आते, इस गांव में आगे यहां सामान बेच लिया, फिर इस गांव में आगे यहां सामान बेच लिया, फिर उस गांव में चले गए वहां सामान बेच लिया। कुल मिला के चलती फिरती रिलायंस फ्रेश थी। सारा सामान एक साथ है, पर वो घूम घूम के आपको वो बेचेंगे, सारा सामान बेचेंगे। तो एक व्यापारिक जाति थी जिसका नाम क्या हुआ करता? तो एक बंजारा परिवार में किसका जन्म हुआ? गोविंद गुरु। कौन से गांव में? वेदसा। वेदसा कहां पड़ता है? डूंगरपुर। कहां पड़ता है? बाद में बाबा जी बन गए। क्या बन गए? बाबा जी बन गए, संत बन गए थे, घर बार छोड़ दिया, संत वगैरह बन गए, लोग आसपास इनके इकट्ठे होने लगे, लोग जाने लगे। ये वो टाइम था जब ईसाई मिशनरी अपने यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे थे। पढ़ा था एक दिन, क्रिश्चियन मिशनरी धर्म प्रचार करते और हिंदू और इस्लाम धर्म की क्या उड़ाया करते। इन दिनों में एक भारत का बंदा जो इनका वापस मुकाबला कर रहा था, इनको वापस जवाब दे रहा था, उस बंदे का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वो जा के लोगों को समझा रहे थे कि भाई आपको ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बन रहे हो तुम ईसाई? तो किसी आदमी ने कहा साहब अपने में कमियां हैं, ईसाइयों में कमियां नहीं, इसलिए अपने ईसाई बन रहे हैं। क्या कमियां बता देंगे? मूर्तियों की पूजा करते हैं, बाटों में भगवान ढूंढ रहे हैं। पत्थरों में कौन सा भगवान होता है? ईसाइयों के देखो किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति पूजा। अपने साहब धर्म ही खराब हो गया अपना तो, हिंदू धर्म। तो आप देखो महिलाओं पे कितने अत्याचार है, पढ़ाते अपने नहीं, लड़कियों को सती अपने कर देते हैं, यहाँ पे विडोरी मैरिज अपने नहीं की जाती है। दयानंद सरस्वती ने कहा तुझे किसने बताया कि अपने के अंदर ये चीजें? उसने कहा दिख रहा है। तो कहा ये चीजें पहले नहीं थी अपने, बाद में आई है। पहले कब नहीं थी? तो उनका वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। क्या कहा उन्होंने? वेदों की ओर लौटो, वेदों में जाके चेक करो क्या इस प्रकार की चीज है। वेद पढ़ो और वेद में बताओ कि एक भी भगवान की मूर्ति की बात है क्या? सब वेद में तो नहीं है। क्या वेद पढ़ो और वेद में बताओ कि लड़कियां पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी। वेद में लिखा हुआ कि घोषा, सिकता, अपाला, लोपा मुद्रा और कक्षवृत्ति उस समय की महान विदुषी महिलाएं थी। उपनिषदों के अंदर तो लिखा हुआ कि दिन राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद होता है, और गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि को लगभग हरा देती है। याज्ञवल्क्य को लास्ट में इतना गुस्सा आता है कि वो गार्गी कहते हैं कि गार्गी चुप हो जा वरना तेरा माथा फोड़ दूंगा मैं। इसका मतलब गार्गी जीत रही है, गार्गी याज्ञवल्क्य को हरा रही है राजा जनक के दरबार में। यह बात दो तरफ इशारा करती है कि गार्गी डिबेट में भाग लेती है, इसका मतलब गार्गी पढ़ी लिखी है। गार्गी राजा के दरबार में डिबेट में भाग ले रही है, इसका मतलब महिलाएं राजा के दरबार में आ सकती थी, इसका मतलब घूंघट नहीं है। तो घूंघट नहीं, बताओ देखिए कहां सती प्रथा लिखी हुई है वेदों के अंदर। तो लोगों को वापस कन्विंस करके वापस हिंदू बनाने का कोई काम कर रहे थे, तो वो कौन थे? पर दयानंद सरस्वती हर जगह तो जा नहीं सकते, और ईसाई मिशनरियों का सबसे बड़ा निशाना टारगेट कोई था तो ये जनजातियां, ये बाहरी लोगों से कटी हुई है, इसलिए इनको जाके बना दो तो इनको वापस समझाने वाला भी कोई नहीं। एक तो क्या गांव में किसी आदमी जाकर ईसाई बन जा तो शाम को 10 जने हिंदू उसके घर जाके बैठ जाएंगे, क्यों बन जा? अपने बताते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो अपने आप वापस कन्विंस कर लेंगे। आप एक जनजातियों के ग्रुप को बना के आगे तो उनको वापस कन्विंस करने वाला बंदा भी कोई नहीं। उनको वापस कोई बंदा कन्विंस कर रहा था, वो कौन थे? और गोविंद गुरु ने इन जनजातियों को कहना शुरू किया कि छोड़ो आप तो अपने ये मूर्ति पूजार करेंगे नहीं। आपको ये लगता है कि साहब इनकी वजह से ईसाई बन रहे हो, ये छोड़ो। और आज के बाद अपने एक नया पंथ शुरू करते हैं, भगत पंथ। कौन सा पंथ बनाते हैं? अपने सारे बस भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, उसके लिए बाटे पूजने की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए मूर्ति पूजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने एक नया पंथ बनाएंगे, उस पंथ का नाम क्या होगा? इसलिए बाद में इनके जो भी चले चपाटे बने वो नाम क्या क्या लगाते? क्या लगाया करते?
तो इनका एक चेला है जिसका नाम क्या है, सुरजी भगत। इनके भक्तों ने आंदोलन किया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या है? भले पढ़ रही है चीजें आपके। तो गोविंद गुरु कौन से भक्ति करेंगे भाई रे, अपने तो भक्ति करेंगे भगवान की। भगवान की भक्ति करने वालों का जो ग्रुप बना वो कौन सा बन गया? ये तो बाबा जी टाइप के लोग थे। कोई मंदिर के बाहर धूना वूना जचा के बैठ के, धूना समझ गए, धूना वो आग का सा वो जचा के बैठ जाते, तपस्या करते रहते वहां पे। गांव के कोई आदमी जाते तो उनसे थोड़ी भली बातें कर लेते एकदम, कि लोगों को थोड़ी बातें समझाते, भाई चोरी चकारी मत किया करो रे। जनजातियों में कोई होता है मान लो चोरी चकारी करने वाला होता है, भाई ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दारू मत पिया करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो अपने। तो ये तो थोड़ी भली बात कर लेते, अच्छी बातें करते, लोगों को अच्छे लगते, यार बाबा जी ठीक ही बातें करते हैं, कम से कम लड़ाई झगड़े कोई होते आपस में इनके सुलझा दिया करते लड़ाई झगड़े। फिर कोई छोटा मोटा वैसा चला जाता बंदा कि बाबा जी पेट दर्द कर रहा है, 3 दिन हो गए, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबा जी वो राख पड़ी रहती थी, राख उड़ा देके जा, 3 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम ले ले नाम लेके और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 3 फेरी काट के जा, 3 दिन तक फेरी काटना सुबह शाम दोनों टाइम इस मंदिर के। मुझे लगता है 3 दिन फेरी काटे तो आदमी का पेट वैसे ही ठीक हो जाए। वॉक नहीं करता होगा इसलिए फूड पॉइजनिंग टाइप का हो गया होगा कुछ ना कुछ बंदे के। तो लोगों का विश्वास बढ़ता है कि नहीं यार बाबा जी ठीक भी कर देते हैं, इसका मतलब बाबा जी में कोई ना कोई शक्तियां भी है। तो बाबा जी ने लोगों का मोरल अपलिफ्टमेंट किया, कि मोरल जो डाउन था लोगों का वो कहीं ना कहीं बढ़ाया। नैतिक रूप से लोग जो कमजोर होते जा रहे थे, चोरी चकारी करते, झूठ बोलते, ऐसे लोगों को कम से कम बचाया। तो अब ऐसी कोई बात करेंगे तो लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, कम आकर्षित होंगे? तो बाबा जी ग्रुप बढ़ता चला गया धीरे धीरे। अब क्या भील आपस में लड़ाइयां ज्यादा कर लेते। इन लड़ाइयों को रोकने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया, 1883 में एक संगठन बनाया, उसका नाम था संप सभा। क्या एक हिंदी का वर्ड लिखता हूं, मुझे इसका अर्थ बताइए आप, क्या होता है, क्या मतलब होता है? धन। क्या मतलब होता है? पर आज के बाद ध्यान रखना, इसके 2 अर्थ होते हैं, एक इसका अर्थ होता है धन, एक इसका अर्थ होता है प्रेम, या ज्यादा अच्छा शब्द मैं यूज में लूं तो सौहार्द, इंग्लिश में बोलूं तो हार्मनी, है ना, हार्मोनियस वातावरण किया जाए, हार्मनी आए, ये अपने आप में क्या कहलाता है? संपत्ति। इसलिए घरों में कई बार बोलते भी है, अरे भाई भाई मत लड़ो रे, आपस में तो संपत्ति रखो, आपस में क्यों लड़ते हो? तो इस संपत्ति को अपने मारवाड़ी में लाते लाते बना दिया संपत। क्या बना दिया? तो शेखावाड़ी साइड में बोलेगा अरे संपत राखनो, क्यों भाई भाई लड़ रहे हो? इस संपत्ति को बाद में ये तय भी हटकर इसको बना लिया संप, संप राखनो है संप। और जोधपुर वाले सह को बोलते हैं हम्प रखो, हम्प भाई भाई क्या रखो आपस में? ये वास्तव में हम्प नहीं है, संप है, संप नहीं है, संपत है। ओरिजिनली वर्ड क्या है? तो संप सभा का मतलब समझे? हम्प मतलब सौहार्द रखो, प्रेम रखो आपस में। तो आपस में प्रेम रखोगे, यूनिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी यूनिटी। तो आपस में यूनिटी रखने का मतलब है आपस में लड़ाई झगड़े क्या कर दो, बंद। फिर इन्होंने कहा भाई इनकी मांग वो थी कि भाई हमने तो उस आदमी को मारा और पुलिस पकड़ के ले गई। तो बाबा जी ने कहा भाई पहली बात तो मारो ही मत, क्यों मारने की जरूरत पड़ी, मारो ही मत, आपस में मिलजुल करो। मारो तो कैसे नहीं, उसने हमें ये कहा था, इसका मतलब पहले कोई झगड़ा हुआ तभी मारा है। तो कहा आज के बाद झगड़े आपस के अंदर हम खुद सुलझाएंगे, हमारे जो भी झगड़े हैं वो आपस के अंदर हम क्या कर लेंगे, खुद सुलझा लेंगे। इसके लिए किसी दूसरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं। भाई पुलिस कब पकड़ के लेके जाएगी? जब झगड़ा करोगे पुलिस आएगी। आज के बाद पहली बात झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा हो गया तो अपने खुद ही सुलझा लेंगे, अपनी पंचायतें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपनी खुद की पंचायत। तो हर जगह पे अपने बनाएंगे कोतवाल। क्या बनाएंगे? कोतवाल का मतलब होता है पुलिस। कोतवाल का मतलब क्या होता है? इसलिए पुलिस थानों के नाम होते हैं कोतवाली, पुलिस थानों के नाम होते हैं कोतवाली। इसलिए हिंदी में मुहावरा है, सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा, है ना, कि सैया कोतवाल बन गए तब कोई डर। क्या आजकल कौन सा वो गाना हो रखा है, चला वह जिप्सी, कौन सा है ऐसा गीत, क्या है, बलमा थानेदार चला वह जिप्सी, ऐसा जो भी है तो कोतवाल वही है। या उल्टा मुहावरा होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल। तो मतलब चोर किसको डांट रहा है? पुलिस। तो कोतवाल का मतलब क्या होता है? पुलिस। तो इनका अपनी खुद की पुलिस बनाएंगे, हर गांव के अंदर क्या बनाए जाएंगे? कोतवाल। ये तो होगी पुलिस। फिर क्या होता है? 2 चीज होती है कानून व्यवस्था में, एक तो व्यवस्था संभालने के लिए होती है पुलिस, और कानून के लिए होता है जज। जज भी अपने ही है, पंचायत बनाएंगे अपने पंच होंगे, अपने पंच न्याय कर लेंगे, अपनी पुलिस मामला सुलझा लेगी। तो अपने को राज्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो लड़ेंगे नहीं, लड़ लिए तो पुलिस मामला सुलझा देगी, पुलिस से नहीं सुलझा तो अपनी पंचायत अपना मामला सुलझा देगी, ताकि अपने सुख शांति से रहेंगे। देखो बाबा जी टाइप के लोगों की विशेषता होती है कि बाबा जी टाइप के लोग कोई ना कोई ऐसा नाम आगे शुरू कर देते हैं ताकि उन लोगों की पहचान अलग से रहे। ये अपने एक बाबा जी पकड़े गए, गुरमीत राम रहीम। क्या नाम तेरा, क्या नाम है? अमन। हाँ तो अमन तू जानता होगा बाबा जी के बारे में पूरा? हाँ अब बताया तू, बादरा वालों को ये पता है पूरा। हाँ तो बाबा जी के जितने चले थे ना, उन्होंने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया था इंसा। सही बात है अमन? सर लगाते थे भाई उधर। तो बाबा जी के जितने चले वो नाम के पीछे क्या लगाते? इंसान। इंसान वाला का वो थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके उसका क्या बना लिया? इंसा। तो बाबा जी के जितने चले थे वो नाम के पीछे लगाते इंसा। वो देखो एक लड़की जो पकड़ी गई थी हनीप्रीत इंसा, और ऐसे सारे
उस क्षेत्र में जितने बाबा जी के चले थे वो सारे के सारे नाम के पीछे इंसा लगा था। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, ये इनका भादरावाड़ा इलाका, नौरवाड़ा इलाका, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इस साइड में बाबा जी खूब चले थे। इस साइड से कोई भी चुनाव लड़ता वो बाबा जी की धोखा था। हरियाणा के वो वाला इलाका, और मैंने कई नेताओं के नाम के आगे लगा हुआ देखा है इंसा, क्योंकि उनको पता था कि ये लगा लेंगे तो बाबा जी के जितने भी चले वो अपने क्या दे देंगे, वोट। और अब मैं जब कई बार उन्हीं नेताओं की फेसबुक वॉल पे या उन्हीं नेताओं के भाषणों में बाबा जी को गालियां सुनता हूं, तब मुझे लगता है तुम तो मत निकालो, तुमने तो अपनी पॉलिटिकल कैरियर इनके नाम पर शुरू किया था। पकड़ा गया तो या तो तुम भी उतने के उतने दोषी हो गए। उस दिन तो तुम वोटों के लिए इनका नाम लगा रहे थे, लेकिन अब इनका नाम लगाना पसंद नहीं करते हो। तो बाबा जी यदि नहीं पकड़े जाते तो बाबा जी का अलग पंथ होता। कौन सा पंथ होता? इंसा। और अपने आसपास में खूब सारे लोग होते, जैसे सुरजी भगत है, वैसे कोई सुरजी इंसा होता, उसके नाम क्या लगा था? इंसा। पर बाबा जी को मुझे लगता है बाकी काम के लिए तो पकड़ो नहीं पकड़ो, बाबा जी को काम के लिए पक्का पकड़ना था, मूवी के लिए। बाबा जी ने मूवी बनाई थी और वह मूवी के लिए कोई पकड़ना नहीं, मूवी के लिए इसलिए पकड़ा जाए कि बाबा जी ने उसमें जो कपड़े पहने थे इतने चिलकने चिलकने कपड़े थे, मगर इनका कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन था? ये तो उस आदमी को पकड़ा जाना चाहिए। भाई बाबा जी वाली मूवी का नाम क्या था? क्या नाम था? एमएस। क्या नाम था? अमन बता तो फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर ऑफ गॉड। बताओ जाके बाकी सब क्या फुल फॉर्म है एमएस की? मैसेंजर ऑफ गॉड। एम का मतलब मैसेंजर, एस का मतलब मैसेंजर्स, एम का मतलब मैसेंजर है, एस का, अरे यार इसका मतलब तुम ध्यान ही नहीं देते आसपास की घटनाओं पे। ये जो वास्तव में बाबा जी वाला पंथ था, इस पंथ का नाम था डेरा सच्चा सौदा। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा कि भगवान के साथ में सच्चा सौदा हमारा, भगवान के साथ में सच्चा हमारा लगन है। ये जो शुरू करने वाले थे इस पंथ को, उनका नाम था मस्ताना जी। क्या नाम था? जो पहले संत इसके हुए थे उनका नाम क्या था? मस्तान। सुने होंगे नाम ये तूने। जो दूसरे संत हुए उनका नाम था सतनाम जी। क्या नाम था? जो तीसरे संत हुए उनका नाम था गुरमीत। एम एस जी, ये तीनों मैसेंजर ऑफ गॉड है। मूवी का नाम था एमएस जी, मैसेंजर ऑफ गॉड। एम का मतलब मस्ताना जी, एस का मतलब सतनाम। वो दो भले संत हुए, वो तो अच्छे थे, उन पे तो अपने क्यों इल्जाम लगाएंगे? इस बात का कांड हुआ तो किसके टाइम में हुआ? बाबा जी के टाइम में जाके कांड हुआ। तो जी का मतलब हो गया यहाँ पे गुरमीत। तो ध्यान रखना, आइंदा से एमएस फुल फॉर्म क्या? मैसेंजर ऑफ गॉड। फिर क्या एस का मतलब क्या था? मैसेंजर्स। खींच दो सर लास्ट तक इसको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये भी जो पंथ था, तो इस पंथ ने ये काम खूब करवाए थे शराब छुड़वाने के। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये बाबा जी टाइप के जितने लोग हैं यहां पर अपने लोग ज्यादा अट्रैक्ट मिलेंगे, है ना? क्यों अट्रैक्ट है यहां पर लोग ज्यादा? उसका एक बड़ा कारण नशा मुक्ति। आप और नोटिस करना कभी, ये जितने पंथ होंगे यहां पे महिलाओं और बच्चे ज्यादा होंगे। कारण है कि भाई गांव है छोटा, इनकम कम है किसी परिवार की, और भोमिया डेली शाम को दारू पी के आता है, इसलिए लुगाई बेचारी परेशान है कि डाकी डेली पी के आ जाता है शाम को। अब यदि किसी बाबा जी के चक्कर के अंदर वो आदमी दारू छोड़ देता है तो उनके घर में घरेलू इंसान नहीं, ग्रह कलह नहीं, पैसे बच रहे हैं, सेविंग हो रही है, उस परिवार के लिए तो बाबा भला ही है। उस परिवार के लिए बाबा जी गलत कैसे बता? तो बाद में लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। तो बाबा जी ऐसे कई काम तो करवाते हैं। ऐसे इन बाबा जी का एक काम मुझे बड़ा जोरदार लगता था, सफाई। भाई रे जहां बाबा जी गए वहां पे चकाचक सफाई। मैं बीकानेर पढ़ा करता था और बीकानेर में कई जगह इतनी गंदी थी कि वहां हम नाक बंद करके निकलते, यार निकला भी नहीं जाएगा यहां से, तो उन गलियों से भी निकलना पड़ता, तो रूह कांपती यार, ये 5 मिनट का सफर कैसे तय करेंगे, टैक्सी में भी जाओ तो यूं गंदी। और एक बार पता चला कि बाबा जी आने वाले हैं, पूरा बीकानेर सब एकदम सफाई दुरुस्त, पूरी व्यवस्था चकाचक हो रहा था। बाबा जी के चेले भगवान जाने कब वो सफाई करके चले गए। वो कचरा जो पड़ा हुआ था वो कब शहर के बाहर फेंक दिया गया पता नहीं। तो मोदी जी जब नए नए आए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, तो मुझे लगता था इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बाबा जी को बना देना चाहिए, ताकि बाबा जी के चेले पूरे भारत की क्या कर देंगे, सफाई। आपको बाकियों को लगने की आवश्यकता नहीं है, पर इससे पहले बाबा जी की होगी सफाई। लफड़ा वो हो गया। तो ये ध्यान रखना है मैजिक फुल फॉर्म क्या है। तो संप सभा याद रहेगी, संप सभा। अब इन संप सभा वालों ने हर साल अपने अधिवेशन करने शुरू किए। संप सभा बनी कब थी? 1853। इन्होंने अपना पहला अधिवेशन बुलाया 1903। कब बुलाया पहला अधिवेशन? 1903। बांसवाड़ा के अंदर एक पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ का नाम है मानगढ़। कौन सा पहाड़ है? इस मानगढ़ की पहाड़ी पर पहली बार अधिवेशन कब किया गया था? 1903। लिखो। रिलीजियस, धर्म की बातें करते, भगवान की बातें करते, सोशली समाज की बात करते। धीरे धीरे बातें होने लगी पॉलिटिकल। टैक्स ज्यादा क्यों है, यही क्यों लगाते हैं, खेती क्यों चेंज कर दी, पुलिस क्यों पकड़ के ले जाती है, ये सब बातें करनी शुरू कर दी। और 1910 में ये जो संप सभा थी, संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। कितनी मांगे? एक पर्चा बनाया, पर्चा बना के अंग्रेजों को देके, डूंगरपुर वाले राजाओं को देके, बांसवाड़ा के राजाओं को देके, जागीरदारों को देके, और कहा साडा हक
आपकी कोई मांग है ना किसी से, आपकी मान लो मेरे से कोई मांगा, आपने मेरे को कहा कि सर ये चीज होनी चाहिए, यदि वो नहीं हुई, 2 दिन 3 दिन वेट किया, उसके बाद आप अपने आप राजी हो जाओगे, नाराज होगे, ज्यादा नाराज हो गया यार, मांग नहीं मानी जा रही। वैसे सरकार से लोग नाराज हुए, सरकार से लोग नाराज हुए, तो इस बार एक अधिवेशन थोड़ा बड़ा हो गया। हेडिंग डालो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ मैसेकर। उन्नीस सौ 13 मानगढ़ हत्याकांड हुआ क्या देखो। अधिवेशन समसभा कब बनाई गई थी आपकी, कब बनाई गई, 1883। पहला अधिवेशन कब हुआ, 1903। मांगे कब रखी उन्होंने अपने, 1910। कितनी मांगे, 11 में वेट किया, 12 में वेट किया, 13 में वेट किया। जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 वाले अधिवेशन के अंदर वो ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। एक तो भीलों के पास में एक हथियार हमेशा रहता है, तीर कमान। कौन सा रहता है, कहते भील शब्द बनाई व्हील से है, किसे बना है, और व्हील का मतलब ही होता है तीर कमान, तो भीलों के पास तीर कमान तो हमेशा रहता ही था। उस बार भगवान जाने गोविंद गुरु ने कहा था, अपने आप लेके गए, सब भीलों के पास में एक्स्ट्रा हथियार और थे। किसी के पास में तलवार, किसी के पास भाला, किसी के पास खुखरी, और छोटा मोटा हथियार सबके पास में थे। आते जाते जब वो जा रहे थे मानगढ़ पहाड़ी की तरफ, आप जैसा मेरे जैसा कोई मिला, उसने पूछा अरे आज पूरा माहौल ऐसा, इतने हथियार लेके, तो कोई एक आधा कोई भील बदमाश रहा होगा, उसने कहा तुझे नहीं पता, का नया देश बनाएंगे भील देश। जनता भाग के राजाओं के पास गई, राजाओं कह रहे तुमको टैक्स देते हैं और तुम कहते हो तुम्हारा रक्षा करेंगे। राजाओं ने कहा हाँ बताओ किससे रक्षा करना, अरे भील मारेंगे, ये कह रहे हैं भील देश बनाएंगे, नीचे आके ये यहाँ पे हंगामा करेंगे। राजा भाग के गए अंग्रेजों के पास, उन्होंने अंग्रेजों को जाके कहा अंग्रेजों को जाकर कि भाई ये हम तुम्हें टैक्स देते हैं और ये हथियार लेके इकट्ठे हो रहे, तुम ध्यान रखो। तो अंग्रेजों ने चारों तरफ पुलिस लगाई, पुलिस लगा के 2 कांस्टेबल ऊपर भेजे कि जाओ और जाके चेक करो ऊपर क्या चल रहा है। ऊपर कांस्टेबल गए तो भीलों में गुस्सा था ही, कांस्टेबल वर्दियां और पहने हुए थे, वर्दी का मतलब ही सरकार माना जाता है कि सरकार के आदमी है, और उन्होंने जाके एक कांस्टेबल को मार दिया। वो कांस्टेबल ऊपर गए, एक कांस्टेबल को तो मार दिया, दूसरे वाला कांस्टेबल जैसे तैसे बेचारा अपनी जान बचा के भाग के नीचे, कपड़े उपड़े फाड़ दिए उसके, वो नीचे आ गए। उसने कहा देख लो भाई साहब मेरी क्या हालत की, और एक बंदे को तो ऊपर मार दिया। अच्छा पुलिस से डायरेक्ट पंगा लेते हैं ना, फिर पुलिस बहुत गंदी है। आप और कुछ भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट पुलिस से पंगा नहीं ले सकते। यदि डायरेक्ट पुलिस से पंगा लिया जाएगा फिर आपकी जीप पलट दी जाएगी। विकास दुबे की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। तो वो कई बार जब भी आता है कि योगी जी ने उसकी जीप पलटवा दी, मुन्ना योगी जी नहीं भले कोई मुख्यमंत्री होता उसकी जीप पलटती, उसने पुलिस पे गोली चलाई थी, लाने वाले पुलिस वाले थे। आपका तो खुद का मामला होता था, आप गुस्सा आता, आपको लगता है अच्छा तू था उस दिन, आप बताते हैं तेरे को कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे पुलिस को और गुस्सा आया कि यार हमारे साथ ऐसे कर दिया गया। फिर इतना उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि यार सीधे साधे लोग बैठे हैं वापस जाके चेक कर लेते हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू की। और उसने कांस्टेबल ने कहा ऊपर तो हथियार है इनके पास, ये तो मारेंगे सबको। 1500 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए देखो।